जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी कुशल मंगल होंगे और ठाकुर जी की भक्ति में लीन होंगे। आज है मोक्षदा एकादशी, तो आप सभी वैष्णव जनों को, विश्व के सभी भक्तजनों को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। इस बार एकादशी मार्गशीर्ष माह की शुक्ल एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। प्रत्येक पक्ष में प्राय करके अब तो देखा जाता है कि 2 एकादशियां होती हैं। इस बार भी 2 एकादशी हैं। 21 को 21 को जो एकादशी हैं वह सेव्यों के लिए है। स्मार्त जो सेव्य हैं, शिव और माँ भगवती के उपासक हैं, उनके लिए है। और 22 को जो निम्बार्की हैं, जो वैष्णव जन हैं, उनकी एकादशी है। तो दोनों दिन एकादशी है, इसलिए मिड में यह कथा मैं आपको दे रहा हूँ। आज 21 को इवनिंग टाइम में 4 o'clock आपको ये कथा मिलेगी। तो जो लोग 21 को मना रहे हैं वह भी श्रवण करें, और जो 22 को मना रहे हैं वह भी श्रवण करें। दोनों को ही शैव्य, स्मार्त और वैष्णव सभी विश्व के प्रभु प्रेमी भक्तों को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो आइए आज की एकादशी की कथा पर विचार बिंदु रखते हैं और मोक्षदा एकादशी व्रत के महात्म की कथा श्रवण करते हैं। कहा जाता है कि इसी दिन भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध शुरू होने से पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। तो इसी दिन श्री कृष्ण का स्मरण और गीता का पाठ करना चाहिए। अब यह कथा श्रवण करेंगे। इसके बाद 22 को इवनिंग टाइम, 22 को गीता जयंती भी है। तो आप सभी को गीता जयंती की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। तो अगले दिन शाम के समय आपको गीता जयंती के पर्व पे गीता जयंती की कथा भी आपको श्रवण करने को मिलेगी। उस पर भी विचार बिंदु रखेंगे हम। तो दोनों की ही आपको मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती की आप सभी को बहुत बहुत हृदय से प्यार भरी हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए आज की पावन कथा पे हम चलते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत महात्म कथा। श्रीधाम वृंदावन से यह कथा हम आपको श्रवण करने को मिल रही है। VKVPS परिवार विश्व कल्याण भागवत प्रचार संघ काफ़ी पुराना चैनल है। अभी इस पर बड़ी सुंदर ठाकुर जी की दिव्य कथाएं श्रवण कराई जा रही हैं। ज़्यादा ना कहते हुए बस यही निवेदन करूँगा, प्रथम बार आए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, और यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेवें। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे जय जयकार, मेरे साथ बोलेंगे बोलो एकादशी महोत्सव की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। तो आज है मोक्षदा एकादशी। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। श्री अर्जुन बोले, हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले हैं और जगत के पितर हैं, इसलिए मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, कृपा कर मेरे एक संशय को दूर कीजिए। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम क्या है, और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उनकी विधि क्या है? भगवान, मेरे इन प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देकर मेरे संदेह को दूर कीजिए, बड़ी कृपा होगी। भगवान कृष्ण बोले, हे अर्जुन, तुमने अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है, इसलिए तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। और अब तुम ध्यान पूर्वक सुनो। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। यह मोक्षदा के नाम से प्रसिद्ध है। बोलो मोक्षदा एकादशी की जय। इस दिन श्री दामोदर भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक करनी चाहिए। हे अर्जुन, अब मैं एक पुराण की कथा कहता हूँ। इस एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से नरक में गए हुए माता, पिता,
पुत्र आदि स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इसकी कथा इस प्रकार है, तुम ध्यानपूर्वक सुनो। अर्थात जिनको लगता है कि हमारे पितरों की भी मुक्ति नहीं हुई है, तो उनको यह कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। इसके श्रवण से उनके पितरों की मुक्ति हो जाती है और उन्हें भगवत धाम की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में गोकुल नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। एक रात्रि को स्वप्न में राजा ने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उसको स्वप्न में देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह प्रातःकाल होते ही ब्राह्मणों को सामने अपनी सब स्वप्न कथा कहने लगा। बोले महाराज, आज हमने स्वप्न देखा और स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं अब नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति कराओ। जब से मैंने उनके यह वचन सुने हैं तब से मुझे चैन नहीं है। मुझे अब राज सुख, ऐश्वर्य, हाथी, घोड़े, धन, स्त्री, पुत्र आदि कुछ भी सुखदायक प्रतीत नहीं होते। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? इस दुख के कारण मेरा शरीर तप रहा है। आप लोग मुझे किसी प्रकार का तप, दान, व्रत आदि बतावें जिससे मेरे पिता को मुक्ति प्राप्त हो। राजा के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहाँ से समीप ही वर्तमान, भूत, भविष्य के ज्ञाता एक पर्वत नाम के मुनि हैं। आप यह सब बातें उनसे जाकर पूछ लीजिए, वे आपको इसकी विधि बता देंगे। राजा ऐसा सुनकर मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेकों शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उस समय चारों वेदों के ज्ञाता पर्वत मुनि दूसरे ब्रह्म के समान बैठे थे। राजा ने जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कुशल क्षेम पूछी, कैसे हो राजन? तब राजा बोले, हे देवर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मुझे अशांति हो रही है। अब आप कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने एक मुहूर्त के लिए नेत्र बंद कर लिए और भूत भविष्य को विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल के द्वारा तुम्हारे पिता के समस्त कुकर्मों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर सौत के कहने पर अपनी दूसरी रानी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के फल से तुम्हारा पिता नरक में गया है। तब राजा बोले, हे भगवान, मेरे पिताजी के उद्धार के हेतु आप कोई उपाय तो बतावें। तब पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है, उस एकादशी का आप उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके छोड़ देवें। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने राज्य में आया और कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का उपवास यानी व्रत किया। उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को दे दिया, अर्थात संकल्प छोड़ दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पितर को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए अपने पुत्र से बोला, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर स्वर्ग में चला गया। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी को जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। देखो, यहाँ लिखा है कि इस एकादशी को जो लोग व्रत करते हैं, अच्छा, व्रत अगर आप नहीं कर पाते हैं, केवल इस कथा मात्र को श्रवण कर लेते हैं तो भी कथा इसमें आगे आएगी, देखना सुनना आप। कथा श्रवण से भी हमें व्रत का पुण्य लाभ प्राप्त होता है। तो जो इसका व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक को जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। और इस कथा को सुनने व पढ़ने से, देखो वही बात आ गई ना जो मैं अभी आपसे 10 सेकंड पहले कह रहा था कि इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष को देने वाला चिंतामणि के समान है। चिंतामणि मीन्स
चिंतन जिस चीज़ का हम करें वह चीज़ हमें जो प्राप्त करा देवे वह चिंतामणि है। उसी प्रकार यह मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा है। इस कथा को श्रवण करते समय जो भी भाव आप मन में विचार लाओगे, जो इच्छा करे हो मन माही, प्रभु प्रताप कछु दुर्लभ नाही। भगवान की कृपा से जो चाहोगे सो पाओगे, और जो कुछ नहीं चाहोगे ना तो वह पाओगे जिसकी कभी आशा न की होगी। इसलिए भगवान की भक्ति करके, भगवान की पूजा करके, व्रत करके, कथा सुन के उसके पुण्य को परमात्मा को ही अर्पण कर दे। मैं त्वदीयं वस्तु गोविंदे त्वय्यमेव समर्पये। हाँ प्रभु, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना भानुकृत स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पये तत्। हे प्रभु, हमने जो भी शुभ अशुभ पूजा पाठ जो भी कर्म किया है वह सब आप उसका पुण्य हम आपके चरणों में, श्री चरणों में अर्पित कर देते हैं। और जब हम अपना किया हुआ भगवान को अर्पित करते हैं ना, तो उसका शुभ अशुभ जो भी कुछ होता है उसे भगवान क्षेम करते हैं, वह हम करते हैं, हम उससे मुक्त हो जाते हैं और भगवान के बालक हो जाते हैं। और फिर भगवान हमारी कैसे रक्षा करते हैं? बोले, जिन बालक राखें महतारी। जैसे एक माँ अपने बालक की रक्षा करती हैं, इसी प्रकार भक्त वत्सल प्रेम मूर्ति करुणावतार मेरे ठाकुर अपने भक्त की रक्षा पुत्रवत करते हैं। जैसे एक पुत्रवती माता अपने बालक की रक्षा करती है, इसी प्रकार भक्त वत्सल भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो भगवान के भक्त बनिए। भगवान के भक्त बनने में जो आनंद है, भगवान की भक्ति में जो आनंद है वह कहीं नहीं है। इसलिए यह जो आनंद है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, हाँ सीकरते त्रैलोक्य उपासी। तो इस कथा को सुनने व पढ़ने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह मोक्ष देने वाला और चिंतामणि के समान है। तो मानो हम और आप तो ऐसे ही वाजपेयी यज्ञ के फल के भागी हैं, क्योंकि यह कथा श्रवण कर रहे हैं भक्ति भाव से, प्रेम से। और विशेष बात यह है कि यह कथा हम श्रीधाम वृंदावन से श्रवण कर रहे हैं। तो हमारी आपकी तो टिकट कन्फर्म है। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिन्हें आप अपना समझते हैं, प्रेम करते हैं। बुजुर्गों को सुनाएं, बालकों को सुनाएं, जो आपके घर में व्रती है, भगवान की पूजा करते हैं, उनको सुनाएं। और सायंकाल दीपदान जरूर करें। ये तुलसी के नीचे दीपक जलाएं। और बड़ी सुंदर यह एकादशी की कथा हम आपने श्रवण करी है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो जो इस कथा को श्रवण करें उन्हें इस संसार में, इस जीवन में रहते हुए सभी सुखों की प्राप्ति और अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति होवे। ऐसी मेरी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। और एक बार पुनः आप सभी को मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। गीता जयंती की भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा, पहली बार हमारे YouTube चैनल पे आए हैं या केवल कथा श्रवण करने के लिए आते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और यह कथा यदि आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लेंगे। और यही आईडी VKVPS परिवार वृंदावन हमारी आईडी यही इंस्टाग्राम पर है, तो चले जाएं इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लेंगे। और श्रीमद् भागवत की बृहत कथा भी यहाँ श्रवण करने को मिल रही है। तो जिनको मूल पाठ श्रवण करना है, मूल भागवत सुननी है, मूल कथा श्रवण करनी है, यथारूप हम सुना रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आपको 5 बजे करीब वीडियो मिलती है, तो उसको भी अवश्य श्रवण करें, मिस न करें। देखो श्रीमद् भागवत की साप्ताहिक कथाएं तो बहुत सुनने को मिलती हैं, लेकिन मूल कथा हम श्रवण करा रहे हैं तो उसको भी श्रवण करें। यहाँ आई बटन में मैं दे दूंगा, नहीं आए हैं तो आई बटन में जाके जरूर वहाँ श्रवण करें भागवत की मूल पाठ, मूल कथा। और बने रहें इसी प्रकार, अपना प्यार बांटते रहें। VKVPS परिवार का सदस्य बनने के लिए आप सभी को हृदय से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से श्रीधाम वृंदावन से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।